नमस्कार, सुप्रभात। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी दर्शकों को दिल से बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। सचमुच हम सभी देशवासियों के लिए आज का दिन एक गर्व का दिन है, क्योंकि जिस योग को हम सदियों से अपने जीवन का एक अंग बनाकर चल रहे हैं, जो योग हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है, जिस योग को स्वयं परमात्मा ने भी हम सभी को गीता में एक सुंदर जीवन दर्शन के रूप में सिखाया और इसे अंगीकार करने की प्रेरणा दी, उसे आज सारा विश्व समुदाय अपना रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 27 सितंबर 2014 को इसे यूएन में रखा था और इसे प्रायः सभी देशों ने दिल से स्वीकार किया और 21 जून का दिवस नियत किया गया कि प्रति वर्ष इस दिन को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाएंगे। 2015 से इसकी शुरुआत हुई मित्रों, और आज तो पूरा ही विश्व योगमय हो गया है। तो सचमुच हम सबके लिए गर्व का दिवस और साथ साथ इस योग को अपने जीवन में स्वीकार करने, धारण करने और इसे जीवन का अंग बनाने का दिवस। ऐसे सुंदर भाव के साथ आपको लिए चलता हूँ आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। आत्मिक गुणों की झलक है अति सुंदर व्यवहार। हर एक प्राणी अपने मन बुद्धि से ही बर्ताव करता है। बाहरी परिस्थितियों का कितना भी प्रभाव क्यों ना हो, फितरत कभी नहीं बदलती, लेकिन व्यवहार परिवर्तनशील है। हमारी इच्छा शक्ति से चाहे कोई कितना भी प्रभाव डाले, हमें अपनी स्वस्थिति से बिल्कुल हटना नहीं चाहिए। व्यवहार वो होता है जो एक इंसान को राम या रावण का दर्जा हासिल कराता है, चारित्रिक मिठास और दृढ़ता को दर्शाता है तथा इंसान की आत्मिक चेतना की परछाई होता है। गुणों का भंडार अगर अखूट भरा है तो बाह्य प्रदर्शन भी अति सुनहरा ही होगा। हमेशा अपने आप के साथ अच्छा बर्ताव करें। सुंदर व्यवहार वही कर सकता है जो सुंदर विचार अपने अंदर धारण करता है। हिंसात्मक बर्ताव तो वहाँ होता है जहाँ नाराजी हो, लेकिन मीठा बर्ताव तो नाराजी को भी राजी खुशी मना लेता है। मित्रों, कुछ वर्षों पहले एक अध्ययन में ये पाया गया कि अमेरिका में लगभग 200 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो योग के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, और उन्होंने ये पाया कि जो योग करते हैं उनकी कार्यक्षमता, कार्यदक्षता बढ़ जाती है। देखिए कितनी सुंदर सी बात है ना। और इसीलिए उन्होंने कई मल्टीनेशनल अपनी कंपनीज में योग करना, मेडिटेशन करना अनिवार्य कर दिया था कि एम्प्लॉयज़ आएंगे, पहले मेडिटेशन करेंगे, उसके बाद अपने काम में जाएंगे, और इसका रिजल्ट भी उन्होंने बहुत सुंदर पाया। देखें, हमारे देश की जो एक सुंदर संपदा है योग, उसे विदेश भी अपना करके लाभान्वित हो रहा है। खैर, इसे हम केवल अपना नहीं लेकिन समूचे विश्व का मानते हैं, इसीलिए तो इसे विश्व पटल पर लेकर आए हैं। आइए देखते हैं कि कैसे ये योग हमारे तन के रोगों को भी ठीक करता है, और आज के इस खास दिवस पर डॉक्टर साहब भी क्या विशेष हम सबको सुना रहे हैं। ओम शांति फ्रेंड्स। दोस्तों, आज सारे विश्व में इंटरनेशनल योगा डे मनाया जा रहा है। 2015 में पहली बार इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया, और पहले तो फिजिकल योगा पे ज़्यादा बेस्ड था, किंतु अभी इसको हम खाली फिजिकल योगा पे नहीं, अभी हम स्पिरिचुअल, मेंटल और स्पिरिचुअल योगा, स्पेशली हम राजयोगा मेडिटेशन का, क्योंकि राजयोगा मेडिटेशन एक स्पिरिचुअल एक्सरसाइज है, एक जो है मानसिक क्रिया है जिसमें हम अपने मन को और बुद्धि को एकाग्र करके और अपने सत्य से जुड़ते हैं। योग मीन्स कनेक्शन, एंड कनेक्शन मीन्स कनेक्शन विद द ट्रूथ, सत्य से जुड़ना। और एक इंसान का सत्य क्या है, किसी भी ह्यूमन बीइंग का सत्य क्या है, अहम आत्मा मम शरीरम। तो अपने सत्य से जुड़ जाना कि मैं देह नहीं, इस देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। और स्व शब्द का भी अर्थ यही बनता है, स्व मना अंदर वाला मैं, और अस्त मना स्थित। तो स्वस्थ मना आत्मिक स्थिति में स्थित, सोल कॉन्शियस,
हेल्दी माना सोल कॉन्शियस। तो हम इसका आज पिछले 25 वर्षों से 3 डायमेंशनल हेल्थ केयर फॉर हेल्दी हार्ट, हैप्पी माइंड एंड हेल्दी बॉडी के लिए हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। और इसमें राजयोग मेडिटेटिव लाइफस्टाइल लोगों को सिखा रहे हैं, जिससे लोगों की सारी NCDs, आज सारे विश्व में 80 से 90% बीमारियाँ NCDs हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, जिनमें हार्ट डिजीज़, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, एसिडिटी और ओस्टियोपोरोसिस, कैंसर्स और भी बहुत सारी समस्याएं, माइग्रेन जैसे, अस्थमा, डिप्रेशन, ये बहुत सारी समस्याएं संसार में आ गई हैं। राजयोग मेडिटेटिव लाइफस्टाइल अपनाएं, जिससे कि अपने देश में, सारे विश्व में हम इन सभी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से, साइकोसोमेटिक डिजीज से या लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज से मुक्ति पा सकते हैं। ओम शांति। मित्रों, आज योग दिवस पर योग की ही सुंदर और गहन चर्चा चहुं ओर हो रही है। चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देख लें, चाहे अनेक प्रकार के वर्कशॉप्स हो रहे होंगे, प्रिंट मीडिया में भी देखें, तो योग की ही सुंदर बातें, और सचमुच होनी भी चाहिए, क्योंकि ये हमें लाभ प्रदान करने वाला है। और हमने तो आपको पहले से ही, इस जून मास के प्रारंभ से ही योग एक जीवन दर्शन इस विषय को लेकर के बहुत सुंदर योग की गहराई में उतरने के लिए सुंदर सुंदर टिप्स आदरणीय सूर्य भाई जी से दिलवाए। सचमुच योग के लिए कहा जाता है मित्रों कि ये हमारी टीम को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है। टीम अर्थात हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस, हमारी एटीट्यूड और साथ ही हमारी मेमोरी। तो न केवल बाहरी स्वास्थ्य, लेकिन अंदर जो ये चीज़ें हमारी सफलता के लिए, हमारी जीवन की सुख शांति के लिए नितांत आवश्यक हैं, उन पर भी ये बहुत गहराई से कार्य करता है, उन्हें निखारता है। आइए आज के इस खास दिवस पर हम देखते हैं कि सूर्य भाई जी अंततः हमारे लिए क्या लेकर आए हैं 21 जून योगा डे के निमित्त। ओम शांति। हमारे परम सम्माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 21 जून हर वर्ष योगा दिवस मनाने का एक सुंदर कार्यक्रम प्रारंभ कराया। भारत में ही नहीं, विदेशों में अनेक देशों ने इस चीज को अपना लिया। भिन्न भिन्न धर्मों के लोग योग करने लगे। एक्सरसाइज, प्राणायाम, उससे तन स्वस्थ रहता है, कई बीमारियों को कंट्रोल किया जा सकता है। परंतु स्वयं भगवान ने आकर राजयोग सिखाया। उस योगा से शरीर को हम ठीक रखेंगे और इस राजयोग से मन को, आत्मा को, बुद्धि को, अपने संस्कारों को ठीक करेंगे। क्योंकि जीवन में केवल स्वास्थ्य ही पर्याप्त नहीं है। स्वस्थ होना तो हर व्यक्ति चाहता ही है और बहुत सुंदर बात है। और स्वामी रामदेव जी ने इस बात को भारत में बहुत आगे बढ़ा दिया, उनकी भी शुक्रिया। लेकिन मन जब तक ठीक न हो, मन सदा प्रसन्न न रहे, मन पॉजिटिव न हो, मन की शक्तियां जिसे हम मनोबल कहते हैं वो बढ़ी चढ़ी न हो, मन में निर्भयता न हो, तो तन का स्वास्थ्य भी लंबा समय नहीं चलता। तो उस योगा के साथ हम राजयोग को भी अपने जीवन में अपना लें। हम आपके समक्ष राजयोग को सरल करके प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आज हम ये चाहेंगे कि आप इस सत्य को पहचानें कि मैं कौन हूं। नॉर्मली मनुष्य बॉडी कॉन्शियस हो गया है, उसको दूसरे भी शरीरधारी नजर आते हैं और खुद को भी वो इसी स्वरूप में देखता है। परंतु शरीर को चलाने वाली चेतन शक्ति आत्मा है। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं कि तन को गति से लाभ मिलता है और मन को स्थिरता से। यदि सतत योगाभ्यास हम करते हैं तो मन हमारा स्थिर होता चलता है, शांत होता चलता है, संतुलित होता चलता है। और जिस प्रकार जो पानी स्थिर रहता है, उसके नीचे की चीज़ें हमें बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं, जबकि यदि पानी में हलचल है तो हम पानी के तले में जो चीज़ है उसे नहीं देख पाते।
ठीक इसी प्रकार हमारे अंदर जो शक्तियां हैं, हमारे अंदर जो गुण हैं, विशेषताएं हैं, उन्हें भी हम स्पष्ट रूप से देख पाते हैं जब मन योग के माध्यम से स्थिर हो जाता है। और यही कारण है कि योग का प्रचार प्रसार नितांत आवश्यक है। और हम भी आज खास अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के निमित्त योग की इन्हीं विशेष प्राप्तियों के ऊपर एक सुंदर सा वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। आइए देखते हैं। बुद्धि, शरीर, आत्मा, ये सभी संतुलित हो, संकलित हो, सहज हो, इस अवस्था को प्राप्त करने में योग की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आज 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। योग को संपूर्ण विश्व ने स्वीकार किया है क्योंकि योग से हम स्वस्थ होते हैं। ईश्वर को जब हम याद करते हैं, उनसे संबंध का अनुभव करते हैं तो मन को शांति मिलती है। तो ये परिवर्तन से हमारा मन स्वस्थ होता है और जब मन स्वस्थ होता है तो उसका प्रभाव फिर हमारे तन पर भी आता है और हमारा तन भी स्वस्थ होता है। क्या हम भारतवासियों को ये स्पष्ट है कि यथार्थ योग किसे कहते हैं? योग के नाम पर अक्सर हम आसन, प्राणायाम की, शारीरिक व्यायाम की क्रियाएं करते हैं, परंतु इतना विश्व प्रसिद्ध योग सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य के मात्र लक्ष्य से नहीं हो सकती है। परमात्मा से मन और बुद्धि को जोड़ना और उससे मन बुद्धि को शुद्ध और शक्तिशाली बनाना, यही योग की विधि बताई गई है। हम जाने या तुम जानो, हम जाने या तुम जानो, क्या मिलता प्रीत लगाने से? तूफान भी तोहफा बन जाता तुमको मीत बनाने से, प्रभु को मीत बनाने से। मित्रों, यदि योग को हम उल्टा कर दें तो हो जाता है गयो। तो जब हम योग करते हैं तो हमारी जो दरिद्रता है वो गयो, हमारा जो अंधकार है मन का वो गयो, हमारे जो विकार हैं वो गयो, हमारे क्रोध, लोभ, अहंकार या अन्य जो विकृतियां हैं वो गयो, हमारे तन का रोग वो गयो। ये गयो तो बहुत अच्छा है ना। तो हम योग करेंगे जब, तो ये सारी चीज़ें गयो हो जाएंगी जो नकारात्मक हैं, जो हमारे जीवन के लिए काम की नहीं है। इसलिए मित्रों, ज़रूर इस योग को अपने जीवन में हम अपनाते चलें। और जैसे हमने वीडियो में भी देखा और बहुत गहराई से समझा है हमने इसे, कि योग केवल शारीरिक आसन और प्राणायाम ही नहीं है, लेकिन योग मन की एक सुंदर साधना है। योग आत्मा का परमात्मा से मिलन है और यही योग वास्तव में सच्चा योग है जो जीवन को सुख, शांति, आनंद से परिपूर्ण कर देता है। तो आपका जीवन सुकून से भरा हुआ हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ देते हुए विदाई ले रहा हूँ। नमस्कार, ओम शांति।